फ्रेंड्स, मैं प्रतीक आपका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ रिसर्च डिज़ाइन। आपके ऑप्शंस हैं, वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज़ नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स, द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट ए रिसर्च फाइंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राफ, अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डाटा। आपके आंसर है फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डाटा। बिकॉज अगर रिसर्च डिज़ाइन की बात करें तो रिसर्च डिज़ाइन में हम एक फ्रेमवर्क मेंटेन करते हैं और उसमें हम मेंशन करते हैं जो भी हमने डाटा कलेक्ट किए हैं और उसके एनालिसिस करने के बाद। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द स्टडी डिज़ाइन ऑफ कलेक्टिंग डाटा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, यानी कि वो स्टडी डिज़ाइन जो हम कलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है कोहॉर्ट स्टडी, ट्रेंड स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी या लॉन्जिट्यूडनल स्टडी। तो इसका आंसर है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ मिडल पोजिशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड, यानी कि कोई भी मिडल वैल्यूज को निकालने के लिए हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन है मीन, मीडियन, मोड, मिड पॉइंट। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी अगर डाटा आपके पास है और उसके बीच की वैल्यू आपको निकालनी है तो उसके लिए हम मीडियन का यूज़ करते हैं। ये बेसिक थिंग आपको पता ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू परस्यू रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रायरली रिक्वायर्ड। अगर हमें कोई रिसर्च वर्क करना है जिसके पेज में करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी। डेवलप अ रिसर्च डिज़ाइन, फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन, डिसाइड अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर और फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। तो सारे ऑप्शन में अगर हम देखें तो जो सेकंड ऑप्शन है फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन, वो सबसे इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रिसर्च वर्क करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल, यानी कि कोई भी रिसर्च करने के लिए अगर जो हम रिसर्च डेवलप करते हैं उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, इम्पैक्टफुल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द पॉपुलेशन इज़ हेट्रोजीनियस विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड विल बी सूटेबल। अगर हमारी पॉपुलेशन जो हेट्रोजीनियस है यानी कि डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग फॉर्म्स में, यानी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो विच ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड विल बी सूटेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। अब इसके पहले आपको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्लियर होना चाहिए। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम जो भी पॉपुलेशन होता है उसको डिफरेंट स्ट्राटा में डिवाइड करते हैं। स्ट्राटा मीन्स अलग अलग कलेक्शन या फिर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो डाटा होता है वो होमोजीनियस होता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप में होमोजीनियस डाटा होता है, जो भी हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन उसको हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं और फिर उसमें से हम अपने सैम्पल को पिक करते हैं। तो ये जो टेक्निक है इसे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनिपुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ। अब मैनिपुलेशन क्या है। मैनिपुलेशन मतलब किसी को भी चेंज करना हो, किसी को इन्फ्लुएंस करना। तो इसमें ऑप्शन है हिस्टोरिकल रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो अगर हम देखें तो मैनिपुलेट करना मतलब जो हमने एक्चुअली में परफॉर्म किया होगा, यानी ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। इसका नाम है यूनाइटेड वर्ल्ड कोचिंग। थैंक यू।